नमस्कार दोस्तों बजट पेश हो चुका है और इसके बाद में अब हर किसी की आशाएं जो हैं वो इस पे होगी कि मोदी सरकार इसे इम्प्लीमेंट कैसे करती है। हमारे साथ में इंडस्ट्रियलिस्ट भगवती बलदवा जी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये बजट व्यापारियों के लिए, उद्योग के लिए और देश के युवाओं के लिए किस तरीके से ये विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला बजट होगा। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो सबसे पहला जोर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और ये बजट इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड है। केपेक्स जो लास्ट ईयर 11.2 लाख करोड़ था उसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ किया गया है। तो निश्चित रूप से जो वाटरवेज बढ़ा रहे हैं, 7 हाई स्पीड कॉरिडोर जो बढ़ाया जा रहा है, ये निश्चित रूप से ग्रोथ को एक्सिलरेट करेगा। एमएसएमई हमारी देश के रीढ़ की हड्डी अगर हम कहें एमएसएमई है, उसके लिए सपोर्ट करने के लिए 10,000 करोड़ का जो आउटले घोषित किया है वित्त मंत्री जी ने, वो हमारी एमएसएमई को बूस्ट करेगा। और सबसे ज़्यादा अगर हम कहें कि युवाओं को जो रोजगार मिल रहा है वो हमारे एमएसएमई के माध्यम से मिल रहा है। और आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी जब हमें कहते हैं कि हम हमारे छोटे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करें और हम जॉब क्रिएटर बने जॉब सीकर की जगह, तो ये बजट उसकी ओर एम्फसाइज करता है, उसकी ओर देश को ले जाने का एक रोड मैप बनाता है। तो इस बजट के अंदर वेलनेस के क्षेत्र में या जो हर्बल इंडस्ट्री है उसको लेकर के काफ़ी सारी घोषणाएं हुई हैं। और चूंकि आपकी खुद की कंपनी इक्सोरियल बायोमेड आज वर्ल्ड के अंदर भारत की इसी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है, तो इस पर आपका क्या कहना है, किस तरीके से इससे बड़ा फायदा मिलने वाला है? आयुर्वेद सदियों से हमारे वेलनेस के रीढ़ की हड्डी रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको पहचाना और आयुर्वेद को जो ग्लोबल प्रतिष्ठा मिली है, इसके लिए ये अगला कदम होगा आयुर्वेद को प्रोत्साहित करने के लिए। और निश्चित रूप से बहुत स्वागत योग्य कदम है। जो नए 3 सेंटर्स जैसे एम्स के तर्ज पर ही आयुर्वेदिक जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद बनने वाले हैं, और इसके अलावा 1.25 लाख हमारे आयुर्वेद प्रोफेशनल्स को प्रमोट करना, उनको स्किल डेवलपमेंट देना, ये हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व क्रांति होगी। और आयुर्वेद को आज जिस तेजी के साथ दुनिया में प्रतिष्ठा मिल रही है, उसके पीछे निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है और आयुर्वेद के प्रमोशन के लिए। और हम आयुर्वेद के सबसे बड़े जनक हैं भारत, तो यहाँ से जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, हर्बल जो प्रोडक्ट है, ये न केवल हमारे फार्मर्स को सपोर्ट करेंगे बल्कि हमारे सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को भी इससे बूस्ट मिलेगा। और ये युवाओं के लिए रोजगार सर्जन करने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होगा। इस बजट में यही सब प्रमोशन के लिए किया गया है। अच्छा, आपने काफ़ी सारी बातें कही है कि इससे जो किसान हैं उसको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो मतलब ये है कि जो किसान अब तक कई सारी चीज़ों में नाराज़गी थी उनके मन में, क्या इसके बाद में उनकी अब वो बिल्कुल खुश नजर आएंगे? देखिए, वैश्विक स्तर पर जब आयुर्वेद को मान्यता मिलेगी, सरकार प्रमोट करेगी, तो जो किसान आयुर्वेदिक हर्ब्स उगा रहे हैं उनको निश्चित रूप से इतना बड़ा मार्केट मिलेगा, तो किसानों के लिए भी अधिक आय का अवसर होगा। तो ये किसानों के लिए स्वागत योग्य कदम है। ठीक है। और जो जो व्यापारिक वर्ग है, जो अपनी आशाओं अपेक्षाएं इससे बहुत सारी रखे हुए था, उनको लेकर के आपका क्या सोचना है कि अब उनके लिए कितना बेनिफिट वाला होने वाला है? व्यापारी वर्ग मोस्टली एमएसएमई सेक्टर में आता है और एमएसएमई सेक्टर के लिए जिस तरह का प्रमोशन क्रेडिट गारंटी योजना के तहत और 10,000 करोड़ का एक्स्ट्रा आउटले जो प्रधानमंत्री वित्त मंत्री जी ने जो घोषित किया है, ये हमारे एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देगा। माइक्रो सेक्टर के लिए भी 2,000 करोड़ का जो एक्स्ट्रा आउटले घोषित किया है, वो हमारे छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोत्साहित करेगा। एक पर्यटन को लेकर के
काफ़ी कुछ चीज़ें हुई हैं कि उनको लेकर के बाहर के देशों से, चूँकि आप खुद भी बाहर के देशों से बहुत ज़्यादा वेल कनेक्टेड हैं। अब भारत में जो पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने इसमें बजट में काफ़ी सारी घोषणाएँ की हैं। उनको लेकर के क्या कहना है? किसी भी देश के लिए पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एक बहुत बड़ा साधन होता है। और हमारे यहाँ पर्यटन के बहुत सारे अवसर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुरानी जो सरकारें थी उन्होंने पर्यटन को इतना प्रोत्साहित नहीं किया। पर्यटन के लिए उस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया। तो एक तो ये हमारे जो देश के लोग विदेशी पर्यटन पर जो फोकस कर रहे थे, वो फोकस पुनः हमारे अपने देश के पर्यटन क्षेत्र विकसित होने पर वहाँ आएगा और हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का भी एक अवसर होगा कि विदेशी लोग भारत में पर्यटन के लिए, यहाँ तो अगर देखा जाए तो भौगोलिक स्थिति से हमारे यहाँ सब कुछ सुविधाएं हैं। हमारे यहाँ पहाड़ भी है, पठार भी है, रेगिस्तान भी है, बैक वाटर भी है, समुद्र, यानी सब कुछ तरह की हमारी भौगोलिक समृद्ध हम देश हैं। तो यहाँ अगर पर्यटन के लिए लोग आते हैं तो ये देश के विकास के लिए बूस्टर साबित होगा। अच्छा, एक बड़ा सेक्टर है वो है डिफेंस सेक्टर, स्पेस सेक्टर। उसके अंदर मोदी गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ काम किया है और उसके बिकॉज ऑफ दैट हम करीब करीब 40 गुना अपना जो एक्सपोर्ट है डिफेंस सेक्टर के अंदर बढ़ा चुके हैं। तो इस बार उन्होंने बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको फ्री करने का ऐलान किया है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आपको क्या लगता है कि हमारा जो डिफेंस सेक्टर है अब वो किस तरह के लेवल पे ग्रोथ कर पाएगा? देखिए, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की जब हम कल्पना करते हैं तो निश्चित रूप से डिफेंस सेक्टर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक समय में हम अधिकांश डिफेंस की चीज़ें, इक्विपमेंट्स या जो भी उपकरण थे, हम बाहर से आयात करते थे। आज हम निर्यात करने वाले देश बने हैं। तो डिफेंस सेक्टर में जो कंपोनेंट्स आज भी हम नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं या विदेशों से जो हमें सस्ते मिल सकते हैं, उनके लिए कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस करना डिफेंस सेक्टर को बूस्ट करेगा। और डिफेंस सेक्टर पर जो जोर हमारी सरकार का है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, वो आगे के दिनों में और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा इस बजट के माध्यम से। अच्छा, एक चीज़ और है वो है एजुकेशन सेक्टर। तो उस मामले में आप इसको कैसे देखते हैं? एजुकेशन सेक्टर के लिए भी इस बजट में बड़ा प्रावधान किया गया है। हमारे युवाओं को लक्ष्य में रखकर एजुकेशन सेक्टर का, हमारी स्किल डेवलपमेंट का भी और उच्च शिक्षा के लिए जो नए केंद्र स्थापित करने का जो इस बजट में प्रावधान किया गया है, वो युवाओं को विदेश जाने की बजाय हमारे देश में ही उच्च शिक्षा के सारे मानदंड जो हम हासिल कर सकेंगे, उसके माध्यम से उच्च शिक्षा के लिए युवाओं को अवसर प्रदान करना, ये बहुत बड़ा मोदी सरकार का इस बजट में कदम है। ठीक है मैम, आपने देखा भी है कि ये जो बजट था वो विकसित भारत की थीम के ऊपर बनाया हुआ बजट था और एक महिला ने पेश किया। तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि महिला ने जिस तरीके से बजट पेश किया है ये सब महिलाओं के लिए गर्व की बात है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने लगातार नवा बजट पेश किया है, जो एक फुल टाइम वित्त मंत्री के लिए एक रिकॉर्ड बना है। और निश्चित रूप से वो महिला है और महिला होने के नाते उन्होंने महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, और जैसे जो एंटरप्राइजेज महिला सेंटरिक होंगे उनमें उन्होंने विशेष रूप से स्किल डेवलपमेंट से लेकर सहयोग देने के लिए कई स्कीम्स भी, इंसेंटिवाइज भी उसको किया है। तो महिलाओं के लिए ये बजट निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। और हमारे तो यहाँ परंपरागत तरीके से ही, जैसा मैंने कहा कि लक्ष्मी जी के हाथ में ही हमारा पूरा अर्थव्यवस्था होती आई है। तो ये निर्मला जी के हाथ में जब अर्थव्यवस्था है तो अर्थव्यवस्था एक्सिलरेट कर रही है, द्रुत गति से आगे दौड़ रही है। और मोदी जी के 2047 के विकसित भारत के स्वप्न को हम, मुझे लगता है 2047 से पहले ही अचीव कर लेंगे। मैम, एक बात होती है कि जो फेवर वाले होते हैं, बीजेपी फेवर्ड वाले, उनके लिए बजट किसी
मतलब 100% वाला बजट होता है, दूसरे वाले हैं उनके लिए बहुत ही बेकार बजट होता है। आप चूँकि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो उस लिहाज से मुझे एक बार बताइए कि फेयरली किस लेवल का बजट था? इंडस्ट्री के लिए ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है क्योंकि हमें चाहिए स्किल्ड लेबर जो कहीं ना कहीं थोड़े कम थे पिछले पुराने अगर हम देखें पुरानी सरकारों के टाइम। तो अगर आपको स्किल्ड लेबर मिलता है तो ये इंडस्ट्री के लिए स्वागत योग्य कदम है। और एमएसएमई के लिए जो दिए गए हैं, इंसेंटिवाइज भी किया गया है, सहयोग देने के लिए जो और सस्ता जिसे कहते हैं वित्त उपलब्ध करवाने के लिए जो सहयोग के लिए मोदी सरकार ने और वित्त मंत्री जी ने जो प्रावधान इस बजट में किए हैं, तो इंडस्ट्री को तो निश्चित रूप से कम कीमत पर अगर फाइनेंस उपलब्ध हो तो इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी ही। तो ये इस बजट में है, तो मेरे हिसाब से इंडस्ट्री के लिए स्वागत योग्य कदम है। कुछ अगर जैसे आप कहें कि एसटीटी पर कॉरपोरेट सेक्टर के लिए इन्होंने जो हल्का सा बढ़ाया है एसटीटी टैक्स, ये इतना कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसके ऊपर, लेकिन जो कॉरपोरेट सेक्टर को बूस्ट बाकी सब योजनाओं से मिलेगा वो स्वागत योग्य है।